लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति द्वारा आज गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। लोक बंधु राजनारायण जी की आज 37वीं पुण्यतिथि है और लोक बंधु राजनारायण जी का आज़ादी के आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में और देश की एकता अखंडता की हिफाजत में योगदान रहा है। राजनारायण जी शुरू से एक उनका जो जीवन रहा है वो आंदोलनकारी जीवन रहा है। वो संघर्ष के प्रतीक माने जाते थे। आप जानते हैं कि देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई के बाद जो भी समाजवादी आंदोलन था 1934 से 1984 तक, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, लेकिन राजनारायण जी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम 1900 जीवित रहते हुए उसका आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज के समय में उनके विचार प्रासंगिक हैं। हम लोग उनके साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिला और जब देश के अंदर आपातकाल के बाद जो 80 से 90 के बीच हम लोगों का खाना पीना, रहना, ओढ़ना बिछना एक साथ होता था और विश्वविद्यालय के क्रमों में कभी उनको एक बार चर्बी कांड पर उनका हम लोग याद करते हैं कि राशन में चर्बी मिल गई थी डालडा में। तो हम लोग पंत मार्ग पर बैठे हुए थे और वहाँ पर मनीराम बागड़ी जी बैठे थे, राजनारायण जी को आना था और उस नारे लिखे जा रहे थे। उस नारे लिखने के बाद जो नारा लिख दिया गया तो उन्होंने देखा उसको, तो नारे को उन्होंने सिरे से काट दिया और कहा, इंदिरा तेरे शासन में चर्बी मिल गई राशन में, गाय सुअर की चर्बी खिलाए वो सरकार निकम्मी है, डालडा में चर्बी मिलवावे वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। दौड़वा दिया नारा। वो आंदोलन पूरे देश में चला और धीरे धीरे वो जो चर्बी मिलाने वाली फैक्ट्री बंद हुई और जो आमरण अनशन बैठे बनारस में, तो उस समय पूरी सरकार हिल गई थी। और सरकार हिलने के बाद इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर जी को फ़ोन किया कि आपकी पार्टी में राजनारायण जी हैं, वो अनशन पर बैठ गए हैं, उनको अनशन तोड़ाना चाहिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि वो हमारी पार्टी में जरूर हैं लेकिन वो खुद नेता हैं और खुद निर्णय लेते हैं, इसलिए उनको उनका अनशन आप ही की पार्टी में एक मंत्री हैं, उनको आप ले जाएं, बुला लें तो वो तोड़ देंगे अनशन, क्योंकि अपने लोगों का औकात बढ़ाते हैं। तो उस समय वासुदेव सिंह यहाँ खाद्य रसद मंत्री थे, वो बनारस जाते हैं और अनशन पर बैठे राजनारायण जी से कहा कि आप अनशन तोड़ दिए। उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि हमारे अनशन करने से आपका कद अगर बढ़ता है तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। और उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया, उन्होंने जूस पिया और अपना अनशन तोड़ा। उनकी जब मृत्यु हुई उससे पहले यहाँ पर बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम लोग उनसे मिलने जाते थे। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि कल हम राम सेवक यादव जी की पुण्यतिथि, हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, कौन कौन लोग जाएंगे। मजाहिर राणा जी हमारे साथ सहारनपुर के थे, दयाशंकर जी बनारस के एमएलए हुई, जो अरविंद सिंह आजकल समाजवादी पार्टी के कार्यालय प्रभारी, उनके ससुर साहब थे, वो विधायक रहे, वो भी हमारे साथ थे। तो कहा गाड़ी का प्रबंध करिए, कल हम चलेंगे। डॉक्टर मना कर रहा था, बीमार थे, लेकिन राम सेवक यादव जी उनके साथ रहे, लोकसभा में भी साथ रहे और विपक्ष के नेता जब रहे तब भी उनके साथ रहे। तो समाजवादी उनकी पुण्यतिथि पर वहाँ से गए बाराबंकी, और डॉक्टर के मना करने के बाद वहाँ पर उनकी पत्नी पार्वती जी थोड़ा सा नाराज ही कि बहुत दिन के बाद आए, हमारा हालचाल नहीं ले रहे हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको टिकट दिया, एमएलए बनाया और तुम्हारे प्रदीप को हमने, उनके भाई को टिकट दिलाया और मिनिस्टर बनवाया, तो अब हम आना जाना हमारा कम होता है, हम भी बीमार थे, हमको कौन वहाँ देखने पहुँचा। लेकिन नाराज हो खाना नहीं खाए। बाद में खाना उनका पैक हो गया, लेकिन जब लोगों ने मनाया तो खाना भी खाए और लौट के आए। डॉक्टर यहाँ नाराज़ था। जी सर, आज पुण्यतिथि है उनकी, तो किस आज की राजनीति में किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं? जी क्या उनके संस्मरण को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि लोहिया राजनारायण जो संघर्ष समिति है, वो समिति इस आयोजन को हमेशा हर साल करती है। आज यहाँ पर कंबल वितरण, गरीबों का कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ और उसमें गरीबों को कंबल बांटा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम यहाँ के जो मोती महल ट्रस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश सिंह जी, उन्होंने अध्यक्षता किया। प्रताप जंगलिया जी इसके आयोजक रहे हैं, जो इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, और शिव कुमार सिंह जी उसमें, तुरंत विक्रम सिंह जी समाजवादी आंदोलन के नेता रहे, वो भी उसमें उपस्थित रहे। सभी लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख में कम से कम 200 लोगों को कंबल बांटा गया।
चूँकि राजनारायण जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे मजबूत शख्सियत उस समय होती थी इंदिरा गांधी, जिससे कोई टकराता नहीं था। राजनारायण जी ने उनको कोर्ट में भी हराया और वोट से भी हराया। तो इसलिए राजनारायण जी को हम लोग याद करते हैं कि आज के समय में अगर राजनारायण जी होते तो जो लोकतंत्र धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा है। आज देखिए आंदोलन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है। राजनारायण जी की आज बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। आज राजनारायण जी नहीं है, उनकी कमी हम लोगों को खल रही है। उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लोहिया राजनारायण संघर्ष समिति द्वारा लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। जो व्यक्ति इस जाड़े में कंबल की सुविधा नहीं पा रहे थे, उनके लिए विशेष रूप से कंबल मंगवाए गए, उन सभी को कंबल वितरित किए गए। इसके साथ साथ इस बात का भी इस कार्यक्रम में ध्यान रखा गया कि किसी को उसकी गरीबी का एहसास ना हो, ताकि वो इस कंबल वितरण को अपना कार्यक्रम मान करके कंबल को ले सके और जाड़े में उसका इस्तेमाल कर सके। लोक बंधु राजनारायण समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं। उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को एक नई प्रगति दी। भारत की सबसे दमदार कही जाने वाली महिला इंदिरा गांधी के खिलाफ वो कई तरह के संघर्षों में शामिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।